प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन पर आधारित है उसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल के पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज जिसे हम समाकलन भी कहते हैं निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। इंस्पेक्शन मेथड से ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर समाकलन भी लिखा हुआ है, प्रति अवकलज भी लिखा हुआ है। हम एक बार फिर इसके बारे में आपको बता देते हैं, आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं ताकि जो है आपको सवाल को समझने में आसानी हो। निरीक्षण विधि से, इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है, फार्मूला यूज करके नहीं। यानी आप जानते हो कि डेरिवेटिव का इनवर्स जो होता है, डेरिवेटिव का जो उल्टा होता है वही इंटीग्रल होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कुछ टर्म समझ लीजिए आप, क्या होता है अवकलज किसे कहते हैं। अवकलज, अवकलज को ही कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी अवकल गुणांक। अवकल गुणांक और इसकी इंग्लिश है डेरिवेटिव। ऑब्लिक इसकी इंग्लिश है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक। अब अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज होता है। प्रति अवकलज, प्रति अवकलज इसी को कहेंगे समाकल भी कहेंगे। समाकलन, समाकलन इंग्लिश में हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इसकी इंग्लिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन। समाकल, इंटीग्रल, इतनी चीजें। अब इसका यूज कब करते हैं, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेता हूं, तब उसके बाद क्वेश्चन पर मैं आता हूं। आप देखिए, अगर लिखा हुआ है कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे ऐसे ही और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे, इसे पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। और क्या पढ़ सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। और क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1। और क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे implies that differential coefficient of x इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा। और इसे कहेंगे x का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक यही बराबर 1। इसे कहेंगे, फिर इंग्लिश में कहेंगे और करके डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1 कहेंगे। इसे कहेंगे और x का अवकलज, इक्वल टू 1। इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1 या डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1। इसी को ऐसे ही पढ़ेंगे x का अवकलज, अवकल गुणांक इक्वल टू 1। इसी को पढ़ेंगे x का अवकलज इक्वल टू 1। आप चाहे जैसे पढ़ो इसको।
इसलिए हम जो भी बोलेंगे इसमें से चारों में से कोई बोलेंगे उसका सबका सेंस एक ही होगा। अब आप जानते हो हम बात यहाँ पर इंटीग्रेशन की, यानी इंटीग्रल निकालने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव का उल्टा जो होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो उल्टा होता है वही जो है इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वही इंटीग्रल होता है। जैसे इसी एग्जांपल में जब यक्स का जो है यक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 1 का एंटी डेरिवेटिव ये हो गया डेरिवेटिव, इसको ऐसे कर दिया 1, क्या लिखेंगे डेरिवेटिव। अब इसका उल्टा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल। क्या मतलब हुआ कि यक्स का डेरिवेटिव एक है, यक्स का डेरिवेटिव एक है तो 1 का एक का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसी को इंटीग्रल कहेंगे। हम क्या कहेंगे, एक का एंटी डेरिवेटिव यक्स है या एक का इंटीग्रल यक्स है, या कहेंगे एक का जो है अवकलन, एक का जो है समाकल एक है। एक का समाकल क्या हुआ, एक है। क्लियर। तो लिखेंगे 1 का, इसी चीज को लिखेंगे हम फिर एक का 1 का एंटी डेरिवेटिव या 1 का प्रति, क्या शब्द है, प्रति अवकलज, एक का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसी को लिखेंगे आर एंटी डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसी कहेंगे एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। तो या इसी को कहेंगे आर एक का समाकल इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू यक्स, यहाँ सब यक्स रहेगा, ये हो गया। तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल जो होता है डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इस एग्जांपल से पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन यानी इंटीग्रल ज्ञात करना है, किससे, निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। निरीक्षण माने इंस्पेक्शन मेथड से ज्ञात करना है, यानी आपको फार्मूला नहीं लगाना है। तो आइए देखते हैं। पहला है sin 2x। अब आप बताइए sin 2x किसका जो है डेरिवेटिव है, या हम sin 2x की बात करते हैं, sin 3x भी पूछ सकते हैं, sin 4x। आप ऐसे sin x पे आ जाइए। sin x जो होता है एक cos का डेरिवेटिव होता है। किसका होता है, cos का डेरिवेटिव होता है। तो लिखेंगे चूंकि sin x नहीं बल्कि sin सिर्फ लिख रहे हैं, क्योंकि sin cos का डेरिवेटिव माने अवकलज होता है। साइन क्या होता है, साइन cos का डेरिवेटिव होता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x होता है।
टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या निकालना है, समाकलन यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो लिखेंगे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू साइन टू एक्स। अब माइनस वन बाई टू से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इम्प्लाइज दैट माइनस वन बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x बाई cos 2x इक्वल टू माइनस टू से डिवाइड कर दिया तो माइनस वन बाई टू यहाँ हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, साइन 2x बचा। इम्प्लाइज दैट अब इस माइनस वन बाई टू से यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि आप जानते हो डी बाई डी एक्स इक्वल टू के इंटू समथिंग, तो के बाहर आ जाता है, तो इसे के को अंदर भी कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई टू कास टू एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अब देखिए, अभी आपने देखा है कि अगर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कास एक्स, तो कास एक्स क्या हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ। ये क्या हुआ, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव माने अवकलज हुआ इसका, अवकलज। और ये क्या हो गया, कास एक्स का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव माने प्रति अवकलज, ये हो गया इसका प्रति अवकलज हो गया। तो अब देखिए, आप डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ कॉस टू एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स, तो ये हो गया इसका ये हो गया, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका अवकलज हो गया। और ये वाला इसका हो गया प्रति अवकलज, ये हो गया, यहाँ लिखेंगे अवकलज माने डेरिवेटिव। और ये क्या हो गया इसका प्रति अवकलज, प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो अब क्या हो गया, और एंटी डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, यानी समाकल कहते हैं। तो साइन टू एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स हो गया। लिखेंगे देयरफॉर साइन टू एक्स का क्या, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव, या एंटीसिप कहेंगे, या एंटी डेरिवेटिव क्या कहते हैं, समाकल। समाकल बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू कास टू एक्स, माइनस वन बाई टू कास टू एक्स। इस तरह से हमने फार्मूला नहीं यूज किया, बल्कि डिफरेंशियल का, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके जो है हमने साइन टू एक्स का इंटीग्रल निकाल लिया। इसी को सिंबल में लिखेंगे, और ये जो वर्ड्स में लिखे गए हैं इसे ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू कास टू एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्लियर। इस तरह से हमारा पहला, ऐसे ही साइन थ्री एक्स का हो, साइन फोर एक्स का हो, साइन फाइव एक्स का हो, आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं फटाफट। कास थ्री एक्स
दूसरा क्वेश्चन, cos 3x का इंटीग्रल ज्ञात करना है, यानी इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसको आप समझिए। तो अब देखिए, अब देखेंगे cos 3x या cos 2x, मैं cos x नहीं कह रहा हूं, cos किसका डेरिवेटिव होता है, किसका अवकल गुणांक होता है, किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, इस पर गौर करेंगे। किसका होता है, साइन का। ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x होता है। तो हम यही देखेंगे, cos 3x की बात हम नहीं कर रहे हैं, 2x की बात नहीं कर रहे हैं, x की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ cos की बात कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन cos होता है, तो लिखेंगे, क्योंकि क्या हमको करना है, cos 3x का इंटीग्रल ज्ञात करना है, cos 3x का हमको अवकलन ज्ञात करना है, समाकल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, cos 3x का प्रति अवकलज, इसे क्या कहेंगे, इंटीग्रल। इसी का और क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव भी कहेंगे इसी को। इसी इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि cos जो है किसका डेरिवेटिव होता है, तो हम कहेंगे cos साइन का डेरिवेटिव होता है। तो लिखेंगे, क्योंकि cos साइन का डेरिवेटिव माने अवकलज होता है, इसलिए अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos 3 साइन 3x, cos साइन का डेरिवेटिव होता है। अब साइन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ cos 3x तो साइन 3x का निकालेंगे, तो dy/dx ऑफ साइन 3x लिखेंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू, आपको फार्मूला याद है, dy/dx ऑफ साइन इक्वल टू cos x होता है, तो dy/dx ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ 3x, तो 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू cos ऑफ 3x। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, implies that 1/3 d/dx ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पर, cos 3x बचा। implies that 1/3 को इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा d/dx या ddx ऑफ 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cos 3x आ गया। इसका डेरिवेटिव वही हमने कहा था कि cos साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन का अवकलज होता है, तो आ गया। तो cos 3x किसका अवकलज हो गया, साइन 3x अपॉन 3 का हो गया। ये हो गया किसका अवकलज, इस पूरे का, ये हो गया अवकलज, यानी डेरिवेटिव। अब ये वाला क्या हो गया, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव, यानी प्रति अवकलज, जिसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, या इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं समाकल। क्या कहते हैं, समाकल। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/3 साइन 3x, या कहेंगे cos, तो इसी को लिखेंगे। देयरफॉर प्रश्न क्या था, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव, देयरफॉर cos 3x का प्रति अवकलज, इसी को कहेंगे एंटी डेरिवेटिव, या इसे कहेंगे समाकल,
समाकल इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 साइन 3x 1/3 इंटू साइन 3। क्योंकि वर्ड्स में पूछा गया है इसलिए हमने सिंबल का यूज नहीं किया, वर्ड्स ही में आंसर दिया। आप इसको अगर सिंबल भी लिखना चाहोगे तो ऐसे हो जाएगा आप इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x एंड प्लस कांस्टेंट। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइन 3x प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या हम कहेंगे कि cos 3x का इंटीग्रल 1/3 साइन 3x है। क्या कहेंगे? cos 3x का इंटीग्रल यानी समाकल 1/3 इंटू साइन 3x है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 e टू द पावर 2x का प्रति अवकलज यानी समाकल बराबर क्या होगा? तो आप जानते हो डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x होता है। तो लिखेंगे चूंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव अवकलज यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसको लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं d/dx या ddx ऑफ e टू द पावर, हमारे पास 2x है तो 2x लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू आप जानते हो d/dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x होता है, तो 2x है तो e टू द पावर 2x हो जाएगा। एंड टू डिफरेंशियल ऑफ फिर अगेन 2x हो जाएगा 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 d/dx ऑफ e टू द पावर 2x दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 निकल गया यहाँ आ गया तो हो जाएगा e टू द पावर 2x। अब 1/2 को अंदर कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट d/dx ऑफ e टू द पावर यानी 1/2 इंटू e टू द पावर 2x दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x आ गया। तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज क्या होगा 1/2 e टू द पावर 2x होगा। ये तो हो गया हमारा, इसका हो गया डेरिवेटिव। अब ये हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव यानी ये हो गया, ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव। देयरफॉर लिखेंगे e टू द पावर 2x का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव या इसी को कहेंगे समाकल या इसी कहेंगे इंटीग्रल कितना आ गया 1/2 e टू द पावर 2x, ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट हो गया। इसको फार्मूले में अगर लिखना चाहते हैं r करके फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि e टू द पावर 2x का इंटीग्रल e टू द पावर 2x ही है।
e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x ही है। समाकलन नहीं कहेंगे, समाकलन तो इंटीग्रेशन को कहते हैं, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकल कहेंगे। क्लियर? इस तरह से तीसरा भी हो गया। चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का प्रति अवकलज यानी समाकल बराबर क्या होगा? तो क्या होगा, जब एक पावर है तो आप जानते हो कि डेरिवेटिव में पावर, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकालते हो तो उसका पावर एक घट जाता है और इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है। जैसे ये है, अगर लिखा हुआ है डी बाई डी, कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है, तो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 पावर था, 2 पावर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट अगर करोगे, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पावर इसका जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है यानी अप हो जाता है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर घट जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। किसका डेरिवेटिव होगा, ये डेरिवेटिव होगा 3 एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेटिव। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, हमको इसका क्या निकालना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है, इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है, इसका समाकल ज्ञात करना है, विदाउट यूजिंग फार्मूला यानी ऑब्जर्वेशन मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो हमने क्या कहा कि ये डिफरेंशिएशन करने के बाद, किसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये दो पावर आएगा, 3 पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अब करो इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी पर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, इंटू अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बाई चेन रूल एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा इंटू ए। तो आप 3a से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का ही निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो यह हो जाएगा 3a से डिवाइड कर देंगे, इम्प्लाइज दैट 1/3a एक्स प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। क्लियर भाई? दिस इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट 1/3a को अंदर कर लेंगे, अरे डी बाई डी एक्स छोड़ गया, डी बाई डी एक्स छूट गया, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट 1/3a से डिवाइड किया हमने, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी होल क्यूब, इसको अंदर कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी होल क्यूब टोटल अपॉन हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, यानी इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो ए आएगा यही होगा, इसका होगा समाकल होगा या एंटी डेरिवेटिव होगा या प्रति अवकलज होगा, यानी ये हो गया हमारा, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, ये वाला हो गया। देयरफॉर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी
होल स्क्वायर का प्रति अवकलज अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं एंटी डेरिवेटिव, इसी को लिखेंगे या समाकल, इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, एक्स प्लस बी होल क्यूब बाई 3a। आप देख रहे हो एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रल ज्ञात करना था, तो इंटीग्रेशन में मैंने कहा था एक पावर, अगर पावर के फॉर्म में दिया हुआ कोई फंक्शन तो पावर एक बढ़ जा रहा है, देख रहे हो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था तो एक्स प्लस बी का होल क्यूब हो जा रहा है, और जितना 2 का 3 हो गया तो 3 से डिवीजन भी हो जा रहा है, आप देख रहे हो 3 नीचे आ गया। इसी को सिंबल में लिखेंगे, इंटीग्रेशन का अगर निशान यूज करना हो तो ऐसे हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब टोटल अपॉन 3a प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a प्लस कांस्टेंट के, या हिंदी में अगर कहना चाहें तो आप कहेंगे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a। क्लियर। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग लगा लेंगे। 5वां क्वेश्चन, sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x का प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले हम sin 2x निकाल लेंगे, फिर e टू द पावर 3x का और e टू द पावर 3x का निकाल लेंगे। ठीक, चलते देखते हैं। तो लिखेंगे sin किसका डेरिवेटिव होता है, cos का, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस sin 2x होता है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, माइनस इधर ले आते हैं, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x है, ये इसका हो गया डेरिवेटिव sin 2x, और sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हो गया माइनस cos 2x। क्लियर, इसका डेरिवेटिव ये हुआ और इसका एंटी डेरिवेटिव है माइनस cos 2x, यानी माइनस cos 2x ही sin 2x का इंटीग्रल है, समाकल। ठीक है, देयरफॉर लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं sin 2x का प्रति अवकलज यानी इसी को कहेंगे समाकल बराबर क्या है, sin 2x है, सॉरी माइनस cos, हाँ sin 2x का इज इक्वल टू माइनस cos 2x आ गया। क्लियर। अब e टू द पावर 3x का निकाल दे रहे हैं, माइनस 4e टू द पावर 3x का, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4e टू द पावर 3x इज इक्वल टू 4 को बाहर ले रहे हैं तो हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x होता है, तो हो जाएगा e टू द पावर 3x हो जाएगा, इंटू अगेन 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12e टू द पावर 3x क्या जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा
dy/dx ऑफ, ये 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/12 हो जाएगा, तो e⁻3x/3 हो जाएगा, e⁻3x/3, और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा e⁻3x। देयरफॉर क्या निकला, इसका डेरिवेटिव e⁻3x आ गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻3x/3 के। देयरफॉर क्या आएगा हमारा नहीं, 4 को तो हमें ख़त्म नहीं करना था बेटा, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 हमको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि 4 e⁻3x लाना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ 12 से ना डिवाइड करके हम जो है 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 4 रहने दे रहे हैं, और e⁻3x 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4×3 = 12 e⁻3x, अच्छा रहने देते हैं, 12 हो गया e⁻3x। तो हमने क्या किया 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ /3 आ जाएगा, और वहाँ आना चाहिए हमको 4 e⁻ लाना हमको, तो हम जो है क्या कर रहे हैं 3 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा 4 बच जाएगा। तो 3 से डिवाइड जब कर देंगे, फिर से लिख ले रहे हैं इसको फिर से लिख ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्या निकल जाएगा भैया, हो जाएगा दिस इज इक्वल टू dy/dx आप कितना हो गया, हमको लाना क्या है 4 e⁻3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1/3 dy/dx ऑफ 4 e⁻3x इज इक्वल टू 4 e⁻3x इम्प्लाइज दैट 1/3 को अंदर कर दे रहे हैं, तो dy/dx ऑफ हो जाएगा 4 × e⁻3x/3, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × e⁻3x। अब इसका डेरिवेटिव हमारा ये आ गया, और इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा 4/3 e⁻3x। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देयरफॉर हो गया 4 e⁻3x का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4 e⁻3x/3 की। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं 4 e⁻3x की, और इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर sin 2x - 4 e⁻3x का प्रति अवकलज यानी समाकल, हालांकि यहाँ पर समाकलन लिखा हुआ है, समाकलन तो इंटीग्रेशन को कहते हैं, इसको जरा देखिएगा, क्वेश्चन में हमारे समाकलन है, जबकि इसको हमें इंटीग्रल ज्ञात करना है, समाकल ज्ञात करना है, एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। इज इक्वल टू पुट कर दो, sin 2x क्या आया है -cos 2x और फिर -4 e⁻3x क्या आया है 4 e⁻3x/3 के 4 e⁻3x/3 के। क्लियर, इस तरह से हमारा इसमें 5 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन कुछ दूसरा है। इसके पहले कि अगले क्वेश्चन पे चलो, ज़रा से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमको यहाँ डाउट लग रहा है dy/dx ऑफ cos 2x इक्वल टू -sin 2x, यहाँ पर देखिए छूट गया है, मुझे लग रहा था ऐसा कुछ, क्योंकि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन तो -sin 2x हो जाएगा, फिर 2x का अगेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2x sin 2x × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -1/2 यानी -cos 2x/2, तो यहाँ भी हो जाएगा। बस इतना सी मिस्टेक थी। क्लियर, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ये सारे दिए हुए हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तब तक हम इन सब क्वेश्चन को करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसा टाइम रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखते हैं। यहाँ फार्मूले से आपको यूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कैसे ज्ञात किया जाए? बाई इंस्पेक्शन मेथड, बाई ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया लगाया गया। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज करना। क्या फार्मूला इसमें आप देख रहे हो? e⁻x के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर x⁴n के फॉर्म में दिया हुआ है। तो दो फार्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पर दो फार्मूला आपको विशेष तौर पर मालूम होना चाहिए। एक तो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 बाई n+1 एंड प्लस कांस्टेंट। एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है इसमें जो यूज होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x एंड प्लस कांस्टेंट। तीसरा फार्मूला है e⁻x ax dx इज इक्वल टू e⁻ax अपॉन a एंड प्लस कांस्टेंट। ये तीन फार्मूले ऐसा देखने से लग रहा है कि तीन फार्मूले यूज होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x एंड प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को ऐसे भी आप कह सकते हो इंटीग्रल ऑफ 4e⁻3x प्लस 1, ऐसे कह सकते हो। यानी इसी का इंटीग्रल ज्ञात करना हमको, इसी का समाकल ज्ञात करना हमको। आइए देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर +1 लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे। जब खोल देंगे तो ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x, फिर यहाँ हो जाएगा dx हो जाएगा यानी विद रिस्पेक्ट टू x, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, या इंटीग्रल ऑफ 1 यानी 1 का समाकल ज्ञात करना आपको। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? आप देखो x⁴n, जब x⁴n इज इक्वल टू, इसको n इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x⁴0 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये x⁴n dx x⁴0 ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 dx का मतलब हुआ x⁴0 dx, दिस इज इक्वल टू x⁴0 प्लस 1 एंड अपॉन 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x⁴1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x प्लस c। तो हमेशा याद रखो कि इंटीग्रल एक का इंटीग्रल हमेशा क्या होता है? x होता है। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, पहली बात तो 4 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 4 इंटू e⁻3x dx एंड प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू क्या होगा? x होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू e⁻ax dx, e⁻ax एक जगह क्या है? 3 है, तो हो जाएगा e⁻3x बाई 3 एंड प्लस कांस्टेंट यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, तो 2 बार कांस्टेंट नहीं लगेगा। अगर लगाना है तो यहाँ c1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 कांस्टेंट तो एक ही कांस्टेंट लिखा जाएगा। इसलिए अगर 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 100 पद हो, कांस्टेंट एक ही लिखा जाएगा एंड प्लस x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 माइनस 1 बाई x² क्या है? dx, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? x² से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² और dx लिखेंगे, x² इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू 1 बाई x² 1 हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हो जाएगा। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, अब क्या फार्मूला से लगने वाला है? x⁴n वाला क्या हो जाएगा? इसमें एक पावर में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा x⁴2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस c, तो c तो एक ही बार लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x एंड प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एंड प्लस कांस्टेंट के फार्मूला। आप जब भी सवाल लगाओगे जो फार्मूला जिसमें यूज हो उस फार्मूले को जरूर ब्रैकेट में लिख देना चाहिए आगे। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/3 माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? सात हो गया। अब आठवां देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx लगा हुआ है। क्या करेंगे? ये देखिए व्यंजक दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, इसको अलग अलग तोड़ देंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू c dx विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल ऑफ c कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, प्लस b बाहर ले लेंगे, इसे कहेंगे b एक्स डी एक्स एंड प्लस c बाहर ले लिया तो हो गया 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट के। तो हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर 3/3 एंड प्लस b इंटू इसकी पावर 1 है तो हो जाएगा x पर 2/2 एंड प्लस c इंटू इसका क्या आ जाएगा x टू पावर 0, इसका क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल इसमें, चूंकि ऑलरेडी एक कांस्टेंट सी आ रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट हम दूसरा लिख देंगे डी लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहेंगे? इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। इसको भी तोड़ लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर 3/3। इसमें क्या फार्मूला लग जाएगा, e टू द पावर x c रहेगा एंड प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। इसमें a माइनस बी के फार्मूले से इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। क्या a माइनस बी का फार्मूला है? फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको ब्रेक कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ab यानी रूट x इंटू 1/√x एंड प्लस इसका होल स्क्वायर भी हो जाएगा 1/x हो जाएगा, आगे लगा दिया dx से, एक कट जाएगा तो यहाँ -2 बचेगा। अब इसको ब्रैकेट खोल दे रहे हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ क्या आ जाएगा -2 dx एंड प्लस 1/x हो जाएगा 1/x dx के। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन dx इक्वल टू होता है log x के। क्या होता है? इसका होता है log x होता है। दिस इज प्लस हो जाएगा log ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट। क्यों? आप जानते हो डिफरेंशियल ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x होता है। इसका डेरिवेटिव a है
तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x के। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, 9, 10 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 टोटल अपॉन x² dx दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको अलग अलग टुकड़े में तोड़ देंगे, हो जाएगा x³ बाई x² प्लस 5x² बाई x² माइनस 4 अपॉन x² dx हो गया। इस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा प्लस यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 4x पर माइनस 2 x पर 2 नीचे, पावर जाएगी ऊपर, आ जाएगा ये dx हो जाएगा। इस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 dx माइनस 4x टू द पावर माइनस 2 dx। ये ऐसे ही सब अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx का फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 से। x टू द पावर 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर 2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2/2 हो जाएगा। एंड प्लस 5 को बाहर ले लिया, ये हो गया इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन dx का मतलब हुआ इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 1 इज इक्वल टू x। तो आप हमेशा याद रखो इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होगी, x रहेगी। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नियम जानना चाहिए आपको। तो 5 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dx हुआ, और इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, तो 5x हो गया। एंड माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 टोटल अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x²/2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू x टू द पावर हो गया माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, अब माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट है x²/2 प्लस 5x। x पर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन x, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 4 अपॉन x एंड प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया, हमने इसका इंटीग्रल जो निकाला यही आ गया इंटीग्रल। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ प्लस 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 टोटल अपॉन रूट x और विद रिस्पेक्ट टू x के। इस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अंश में न्यूमरेटर में 3 पद हैं तो 3 जो है 3 अलग अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा x³ बाई रूट x प्लस 3x बाई रूट x एंड प्लस 4 बाई रूट x और यहाँ पर dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पर हाफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पर 3 माइनस हाफ प्लस 3 इंटू एक्स पर 1 माइनस हाफ एंड प्लस 4 इंटू एक्स पर माइनस हाफ dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 2 3 6, एक्स पर 5/2 हो जाएगा एंड प्लस 3 इंटू एक्स पर 1/2 हो गया प्लस 4 इंटू एक्स पर माइनस 1/2 dx हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 इंटीग्रल में टूट जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे x टू द पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस
3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर माइनस हाफ और डी एक्स की। अब एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा दीजिए। एक्स टू द पावर एन का फार्मूला क्या है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट के। तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 प्लस वन एंड प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन। अच्छा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन होगा, तो 5/2 प्लस वन 3 इंटू एक्स पर हाफ प्लस वन टोटल अपान हाफ प्लस वन एंड प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन टोटल अपान माइनस हाफ प्लस वन पे एंड प्लस कांस्टेंट के। इसको सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वल टू हो जाएगा एक्स पर 2 करने में 2 5 7/2 एंड टोटल अपान 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 टोटल अपान 3/2 एंड प्लस 4 इंटू एक्स पर हो जाएगा हाफ एंड अपान हाफ एंड प्लस कांस्टेंट। इसको और सॉल्व कर लें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7 हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 एंड ये 2 है, इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 एक्स पर हाफ एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, यानी इसका हमने इंटीग्रल निकाल लिया। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल फटाफट फार्मूले रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या 13 है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन टोटल अपान एक्स माइनस वन। अब आप देखिए, इसमें हम अलग अलग पदों में इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है ताकि हमारे पास जो फार्मूले है उस फार्मूले का यूज हम कर सकें। तो यहाँ नीचे एक्स माइनस वन है, ऊपर अलग अलग है। अगर करेंगे तो एक्स क्यूब अपान एक्स माइनस वन होगा, उससे कोई काम नहीं बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टर करेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या फैक्टर हो जाएगा, देखो ऊपर के 2 पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन। अच्छा, गलत सवाल हमने लिख लिया, प्लस एक्स है यहाँ पर, तो इसमें कॉमन है 1 कॉमन है, तो आ गया एक्स माइनस वन टोटल अपान एक्स माइनस वन डी एक्स के। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन कॉमन है, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन टोटल अपान एक्स माइनस वन और डी एक्स। एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स आ गया। अब इसको ब्रेक कर लेंगे। इस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 यानी 3/3 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या मान होता है, एक्स होता है, एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया, कहेंगे इसका इंटीग्रल यही चीज। क्लियर? इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डी एक्स। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से करेंगे तो हो जाएगा 1 में करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स पर हाफ, यानी हो जाएगा एक्स पर 3/2 के, ये हो जाएगा डी एक्स के।
दिस इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स पर हाफ। अब अलग अलग टुकड़े में बांट देंगे तो हो जाएगा एक्स पर हाफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स हो गया। अब एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू, एन की जगह क्या है यहाँ पर, हाफ है, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 टोटल अपॉन हाफ प्लस 1 एंड माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 टोटल अपॉन 3/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा 5/2 एंड टोटल अपॉन 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये 2 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 एंड इंटू एक्स टू द पावर 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, तो रूट एक्स से 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x पर हाफ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3x पर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 5/2 एंड प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर 1 है फिर हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा 3/x पर 3/2 एंड प्लस 3 इंटू एक्स पर हाफ, ये हो गया हमारा dx। ठीक, अब अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 3x पर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x पर 3/2 dx प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x पर हाफ dx के। अब x टू द पावर n dx का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर 5/2 है तो n की जगह पर 5/2 रख देंगे। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 एंड प्लस 2 इंटू एक्स पर 3/2 प्लस 1 टोटल अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स पर हाफ प्लस 1 टोटल अपॉन हाफ प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। ठीक, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 एकन्य 2 है ना, हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/7/2 हो जाएगा 7/2 पे एंड अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5/2 हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा 5/2 पे एंड प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा 3/2 टोटल अपॉन 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 तो 2 इंटू 3 6/7 हो जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर 7/2 के एंड प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2/5 तो हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 के एंड प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रहेगा 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट पे। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x एंड
एंड प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक कर लें तो हो जाएगा 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो गया। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा x डी एक्स माइनस 3 बाहर है तो cos x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स के 2 इंटू एक्स डी एक्स, यही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई 1 पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स एंड प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है एंड प्लस कांस्टेंट के 2 कैंसिल हो गया तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स एंड प्लस ई टू द पावर एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 16 70 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और क्या है डी एक्स से। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे हम। 2x स्क्वायर इस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर ले लेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, एक्स पर हाफ डी एक्स। अब एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 3 एंड माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड प्लस 5 एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 3 बाई 2 टोटल अपान 3 बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट के 2 बाई 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos एक्स, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 5 इंटू 2 10 बाई 3 हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर। इस तरह से 17 का भी सोल्यूशन हो गया। अब 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan एक्स सेक एक्स प्लस tan एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल लेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है tan एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू tan एक्स, यहाँ क्या होता है इसका सेक एक्स होता है एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप इसको आराम से लगाइए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट कोई फार्मूला इसमें लग रहा है तो इसको हम जो है तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसे लिख सकते हैं 1 अपान
cos स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर एक्स dx के। ये sin स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, sin स्क्वायर एक्स, एक cos स्क्वायर एक्स नीचे आएगा, cos स्क्वायर एक्स नीचे आ गया, हो गया dx। दिस इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx के। अब इसका कोई फार्मूला नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 के। इसकी जगह पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ब्रैकेट खोल लेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स टोटल अपॉन cos स्क्वायर एक्स और dx। आप देखिए इसमें भी कोई फार्मूला नहीं लग रहा डायरेक्ट, जितना भी फार्मूला आप जानते हो। तो क्या करेंगे, इसको हम इस लायक बना देंगे सॉल्व करके कि फार्मूला लगने लायक क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाए। इसे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स टोटल अपॉन cos स्क्वायर एक्स और हो गया ये dx के। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos एक्स इक्वल टू सेक एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स, 1 अपॉन cos एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो हो जाएगा 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऐसे बन गया। अब देख रहे हो इसमें इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये हो गया dx के। 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, 3 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, सेक एक्स इंटू tan एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है tan एक्स होता है, तो हो जाएगा 2 tan एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, तो माइनस 3 सेक एक्स एंड प्लस कांस्टेंट हो गया। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया। इसका इंटीग्रल क्या आया, ये आ गया, इसका समाकल ये आ गया। क्लियर, और हमको समाकल ही ज्ञात करना था। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 21 और 22 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है, निकालना है। इसमें भी 4 पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ज्ञात करना है। यानी इसी चीज को लिखेंगे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव या इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटीग्रल या अवकलन इक्वल टू क्या होगा निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यही चीज, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स
प्लस 1/√x dx। ये वर्ड जो है इसको सिंबल ए हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पर हाफ dx प्लस ए ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा -12 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा, x पर n+1/n+1 हो जाएगा x पर 3/2 टोटल अपान 3/2 प्लस x पर -12+1 हो जाएगा x पर हाफ टोटल अपान हाफ एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x पर हाफ एंड प्लस कांस्टेंट। अब देखिए कौन सा पार्ट सही है हमारे पास, 2/3 x पर 3/2, 2/3 x पर 3/2 यहाँ पर है एंड प्लस 2x पर हाफ एंड प्लस c। तो हमारा कौन पार्ट सही है, सी वाला पार्ट सही है। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि यदि d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x/4 जिसमें f2 इक्वल टू 0 तो fx क्या चीज़ है। तो आपको क्या बताया गया है कि d/dx ऑफ फंक्शन जो होता है, d/dx ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ये जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका जो है एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा fx हो जाएगा, यानी इंटीग्रल हो जाएगा fx। क्या हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। दिया हुआ है d/dx ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ implies दैट क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ ये हो गया इसका, इसको आप पढ़ चुके हो। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें हम तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग टुकड़े में बांट दे रहे हैं तो हो जाएगा 4 इंटू x³ dx माइनस 3 इंटू x⁴ dx। ठीक, दिस इज इक्वल टू फार्मूला लगा दें x⁴ वाला तो हो जाएगा x⁴ 3+1 यानी 4/4 माइनस 3 इंटू x⁴ -4+1 यानी -3 टोटल अपान -3 n+1/n+1 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 4 कैंसिल तो क्या आ गया यहाँ पर x⁴ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, -x पर -3 यानी 1/x⁴ आ गया एंड प्लस कांस्टेंट आ गया, हमारा fx आ गया। अब कह रहे हैं f2 इक्वल टू 0 तो fx क्या होगा। अब लिखेंगे f2 इक्वल टू 0 लिखेंगे यानी x की जगह पर 0 लिखेंगे चूंकि f2 इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या हो जाएगा, x⁴ implies दैट f2 इक्वल टू 0 है, implies दैट 2⁴ माइनस 1/2⁵ एंड प्लस c इक्वल टू 0 implies दैट क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया माइनस 1/8 हो गया एंड प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। implies दैट अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 बटे 128 127 बटे क्या आ जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं c की वैल्यू 16 बटे 128 या इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं यहाँ पर। f2 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है तो x इक्वल टू 2 है, implies दैट 2⁴ माइनस 1/2⁵ एंड प्लस c इक्वल टू 0 implies दैट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया और माइनस 1/8 हो गया एंड प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। implies दैट c इक्वल टू हो जाएगा
ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1/-16 हो जाएगा एंड +1/8 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले ले रहे हैं, -16 + 1/8, इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 16/128 तो -128 हो जाएगा, प्लस 8 करने में 8 1 हो जाएगा, तो -127/127 नहीं भाई, गड़बड़ हो गया। एक मिनट जस्ट चेक करते हैं, चेक करते हैं। 127 का ऑप्शन नहीं है, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर 4x³ -3x, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ ठीक, करेक्ट मिल गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक ठीक, वेरी गुड। यहाँ पर आ गया प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 16/129/8 = हो गया प्लस C = 0 के इम्प्लाइज दैट C = कितना हो जाएगा -129/8 आ गया। अब C की वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ पर, इसमें पुट कर देंगे। तो fx की वैल्यू पूछ रहे हैं, अब लिखेंगे C का मान रखने पर, C का मान रखने पर fx = आ जाएगा। तो यही है हमारा है, इसमें इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान ले रहे हैं तो 1 में रखने पर, ठीक है, नहीं 1 इसको मान ले रहे हैं, नीचे वाले को इसको 1 मान लिया तो हो जाएगा x⁴ + 1/x³ एंड प्लस C की वैल्यू आई है -129/8। अब देखते हैं ये ऑप्शन किस में है, x⁴ + 1/x³ -129/8। तो हमारा विकल्प जो है ये सही है। अतः विकल्प ए सही है। क्लियर। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। इसका सलूशन हमने आपको डिटेल में बताया। आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपका स्पीड बनेगी। क्लियर।